जब हम परीक्षा गुरु बना रहे थे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थीं। मैंने अपने करियर में कुछ ऐसे लोग और ऐसे दोस्तों को देखा कि जब भी मैं उनसे मिला मुझे लगा ये एक फिल्म के चलते फिरते पात्र हैं। हमने उन पात्रों को, उन दोस्तों को इस धारावाहिक में भी शामिल किया। ऐसे ही एक हमारे सीनियर दोस्त ओम प्रकाश कात्याल हुआ करते थे। मैंने जब फिल्में देखनी शुरू की और उनकी समीक्षा का काम शुरू किया तो ओम प्रकाश जी अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर जिस तरह से बातें करते थे, उनकी आवाज़, उनका लुक और उनका चलना फिरना बिल्कुल एक लाला पिशौरी मल जैसा था जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने उन्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि कभी अगर मैंने कोई फिल्म बनाई या मैंने किसी धारावाहिक के लिए काम किया तो मैं ओम प्रकाश कात्याल को ज़रूर कास्ट करूँगा। जब हमने परीक्षा गुरु पर काम शुरू किया तो परीक्षा गुरु के लिए एक लाला पिशौरीमल का चरित्र मेरे दिमाग में ओम प्रकाश कात्याल बनकर उभरा। ये अलग बात है कि हमने उनसे एक शॉट लेने के लिए 40 रीटेक करवाए और 41वें रीटेक में हमारे निर्देशक दोस्त संजय सिंह ने कहा, राम इसे ऐसे ही रहने दो, हम यूं ही चला लेंगे। ये तब की बात है जब हमारे चरित्र और हमारे कुछ आर्टिस्ट बीच बीच में एक दो शॉट देकर निकल जाया करते थे और उनका कहना था कि शायद ये धारावाहिक उतना नहीं चलेगा। देखिए आगे चलकर इस धारावाहिक ने अपनी जगह बनाई और साथ ही परीक्षा गुरु ने भी एक किंवदंती गढ़ दी। आगे आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि आखिरकार लाला मदन मोहन पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनके कर्जदारों ने उन्हें जेल में ठूंस दिया और उसके बाद उनके दोस्त ब्रिज किशोर ने उन्हें जेल से छुड़ाकर एक नई जिंदगी जीने के लिए आगे रख दी। मैं रामकिशोर पारचा, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से। जानता था कि हरकिशोर ऐसा निकलेगा। लाला जी आप फिर उसकी बात करने लगे, कहीं उसने मुकदमा कर दिया तो? ये मुकदमा क्या चीज है लाला जी? अरे आपकी दया से ऐसे मुकदमे चुटकियों पे निपटा सकता हूँ। लड़की के ब्याह के दिन करीब आने लगे, आपकी बिटिया की शादी का सारा खर्च मैं करूँगा। छोटा भाई है वो खाली है और घर का खर्चा है जो पूरा ही नहीं हो रहा है। ये लीजिए, है जरूरत हो तो और मांग लेना। ये भी अच्छी विद्या है। आपने जो कल उनकी मदद की थी ना, उसे लेके वे चंपत हो गए। अब हमारा काम कैसे चलेगा? लाला जी चिंता क्यों करते हैं, उसका बंदोबस्त हो गया। आओ। लेकिन कामकाज तो तब होगा ना जब आपको आपके ये चापलूस काम करने देंगे। खबरदार! अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ कहा तो मुन्नी भाई को बुला लेते। आओ ब्रज किशोर, आओ आओ। लौटा तो पता चला कि भाभी जी घर छोड़कर चली गई। ऐसे में आपको ये दिल लगी भा रही है। पर बिना शान और शौकत के भी तो कोई बात नहीं बनती ना वकील साहब। देखिए हमने इनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा किया वकील साहब। हाँ हाँ, आप लोगों ने ही इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अच्छा हुआ वकील साहब चले गए, नाहक ही मजाक किरकिरा कर दिया। कामनी के जाने के बाद धीरे धीरे लाला मदन मोहन को शराब और नाच गाने की लत लग ही गई। अब आगे देखते हैं उनके शौक में और कौन कौन सी बुरी आदतें शामिल होती जा रही हैं। वैसे एक बात कहूँ, जब आदमी एक बार गिरना शुरू करता है तो फिर गिरता ही जाता है। जिस तरह सूरज के ढलने के बाद उजाले की उम्मीद करना बेमानी है, ठीक उसी तरह शराब और नाच गाने की लत लगने के बाद दूसरी बुरी आदतों से बचना मुश्किल है। लाला मदन मोहन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। मैं आजकल में एक बार हाकिमों के पास जाने वाला था,
ठीक ही तो है। आपको म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनाने की बात हुई थी, उसकी भी मंजूरी आ गई होगी। अरे मंजूरी में क्या संदेह है? अरे ऐसे लायक आदमी सरकार को कहाँ मिलेंगे? अभी तो खुशामद में बहुत कसर है भाई। यो तो आपको हर काम में दोष निकालने की बुरी आदत है वकील साहब। अब बताइए, इसमें मैंने झूठ क्या बोल दिया? अरे तो क्या ये सब भी करना पड़ता है? अच्छा, जैसे आप तो कुछ जानते ही नहीं। जब आप घर की तरह वहां भी औरों के भरोसे रहे तो काम कैसे चलेगा? और आपके बदले काम कौन करेगा? आपसे ये दोस्त। अच्छा अच्छा, जब तक मंजूरी आवेगी तब तक इन चीजों से वाकिफ हो लूंगा। अभी तो आपको अपने घर के कामों से वाकिफ होने की जरूरत है। आप भी कहां की बात कहां से मिलाने लगे वकील साहब? इन बातों का घर से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है कन्हैया जी, पर अब आप इनकी किरकिरी अंग्रेजों में भी करवाएंगे। अरे तो क्या बड़े लोगों के साथ आदर सत्कार से मिलना जुलना, उनके साथ समय बिताना गलत है? नहीं लाला जी, पर म्यूनिसिपैलिटी अब आपके बस का रोग नहीं है। अरे भाई, मैं तो वहाँ लोगों की सेवा करने की मंशा से जा रहा हूँ। सेवा के लिए तो अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, पर जो आपका रास्ता नहीं वहां जाने की क्या जरूरत? लेकिन संसार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्राण लेकर भी हाथ नहीं धोते, जबकि लाला जी तो समाज सेवा में जा रहे हैं। ये बात आपने दुरुस्त कही। म्यूनिसिपैलिटी में क्या आप लाला जी को इनके मतलब के लिए भेज रहे हैं? ना, हम अपने मतलब के लिए भेज रहे हैं। मैं चला लाला जी। अरे क्यों जा रहे हो भाई? लाला जी, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम इनकी बातों को समझ सकें। क्या मैं दिमाग खराब करने वाली बातें करता हूँ? नहीं, आप तो ठीक ही कहते हैं भाई। हमारे पास ही दिमाग नहीं है जो आपकी हर बात को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, आप लोग क्यों जाते हैं? मैं ही यहां से चला जाता हूं। होनी को शायद यही मंजूर है। वकील ब्रिज किशोर ने तो अपनी ओर से लाला जी को समझाने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना मानी। रिश्तों के टूटने का दर्द तो सभी को होता है। पेड़ से जब पत्ते टूटते हैं तो उसे भी दर्द होता है, लेकिन जिसकी जितने साथ निभनी होती है उतनी ही निभती है। समय के हाथों हम सब मजबूर हैं। वाह मुन्नी भाई, वाह कमाल। अरे ये सब छोड़िए। हाँ मास्टर जी, कल आप कुछ ज्योतिष के बारे में बता रहे थे ना? वो ज्योतिष में किसी भी सवाल का जवाब सही सही नहीं मिलता है, और अगर जवाब गलत मिल गया तो वहम पैदा हो जाता है। लाला जी, अगर हुक्म हो तो कुछ अर्ज करूं? चलो तुम भी कह लो, कहो। लाला जी, सुना है बगल के गांव में जो जागीरदार रहते हैं वो ताश के पत्ते कमाल के लगाते हैं। तो इसमें लाला जी का क्या लेना देना? हाँ? तुम चुप रहो जी, बीच में टांग अड़ाने की तुम्हारी पुरानी आदत है। लाला जी, जागीरदार ताश के पत्ते हमेशा बगैर देखे खेलते हैं, और ताश के पत्तों को पार लगाना हमें खूब आता है। पर इससे हमारा क्या लेना देना? मैंने जागीरदार को कई बार हराया है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं खेलते। आप कहें तो ये हुनर मैं आपको सिखा दूं, बस फिर आप जब खेले जीत आपकी पक्की। अगर हार गए तो पूरी रकम मैं दूंगा, लेकिन अगर जीत गए तो उसमें आधा हिस्सा लूंगा। जीतेंगे तो आपको एक चौथा हिस्सा मिलेगा, और हार गए तो ठन ठन गोपाल। इसलिए हारने से पहले रकम जमा करा दो। हारने के लिए पहले ही 500 की थैली आपके पास रखवा दूंगा, लेकिन अगर जीत गए तो आधा हिस्सा ही लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जो मास्टर जी ने कह दिया सो कह दिया, उससे अधिक कुछ भी नहीं। तो बात पक्की समझू लाला जी? मैं समझा नहीं, कौन सी बात पक्की हो रही है? कोई बात नहीं बाबू बैजनाथ, बस जरा ताश के पत्ते खेलने की बात हो रही थी। यानी जुआ? और इसके लिए बिहारी बाबू को एक आप ही मिले हैं? बाबू साहेब, लेकिन मैं पूछता हूँ, जुआ खेलने में गलत ही क्या है? आप भी कैसी बातें करते हैं? गलत चीज तो गलती होती है, चाहे उसमें कितना ही फायदा क्यों ना हो। बस जी बस रहने दो, तुम तो लगता है यहाँ बहस करने के इरादे से आए हो। नहीं लाला जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद आपके फायदे की बात
छोड़ो भी फायदे की बात। एक लाला जी के वकील साहब हैं और एक अब आप आए हैं। अरे भाई ये तकरार छोड़ो और ये बताओ कि हर किशोर का क्या करना है। मैं पहले हर किशोर को अच्छा आदमी समझता था, पर उसे आपकी प्रतिष्ठा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे भाई मुझे खटका ब्रज किशोर की ओर से भी तो है। वो मुझे तोते की तरह हर वक्त पिंजरे में कैद रखना चाहते हैं। वकीलों की तो ताली ऐसी होती है, पहले अपनी जीत का बढ़ा दिलाते हैं और उसके बाद दूसरे की जीत का बह दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मेरा भी यही विचार है। मैं जितना दबता जाता हूँ वो और दबाते जाते हैं, लेकिन अब मैं नहीं दबने वाला। लाला जी, ब्रिज किशोर आपके टुकड़े खा खा कर बड़े हुए हैं। लगता है वे अपने पुराने दिन भूल गए हैं। अब तो यहाँ बैठे बैठे जी उकताने लगा है। ऊपर से ये हर किशोर की मुसीबत और आन पड़ी है। तो कहीं कुछ दिनों के लिए घूमकर क्यों नहीं आते लाला जी? ये बात तो मेरे मन में कब से थी, लेकिन मैं चलना है तो फिर देर करने से क्या फायदा। कल सुबेरे निकल चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा लाला जी, चलते हैं। लाला जी, चलने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कन्हैयालाल, शंभू दयाल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चले। तैयारियां तो पूरी हो ही गई है। आपने कुछ लाला हर किशोर के बारे में सुना? नहीं, मैं तो कचहरी से सीधा चला आ रहा हूँ। हमेशा से तो घर होकर आते थे, आज सीधे कैसे चले आए? तो इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है? कचहरी में देर हो गई इसलिए सीधे चला आया। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे लाला हर किशोर के स्वभाव को तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। पहले आपसे झगड़ते रहते थे और अब बेवजह हमसे। वो झगड़ा भी आप ही की बदौलत है। बेवजह तो कोई बात नहीं होती। असली बात बताइए। वकील साहब, हमसे क्यों बहस करते हैं? अब हर किशोर का झगड़ा लाला जी से है तो उनकी मदद कीजिए ना। और उसमें तो लाला जी ही दोषी हैं। अगर हर किशोर रुपए मांग रहा था तो उसे देना चाहिए था। इसमें मदद की बात ही कहां आती है? जिस काम को करने में स्वार्थ छुपा हो वो उपकार कैसे हो सकता है? आप इसे जैसा समझो, स्वार्थ हो या पक्षपात, हर किशोर ने मुझे चिढ़ाया है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आखिर उसने ऐसा किया क्या है? बताएं तो सही। अरे वो अपने रुपए तुरंत मांगने लगा और रुपया लिए बगैर जाने से इनकार कर दिया। बस उसका यही अपराध है? अपना रुपया मांगना कोई अपराध नहीं है। उसे रुपयों की जरूरत होगी इसलिए मांगा होगा। आप भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। उसने तंग करने की नियत से लाला जी को तकाजा किया था। उसका स्वभाव पहचान कर ही बात करनी चाहिए थी ना। कार हो या ना हो, पर ऐसे लोगों को दंड तो अवश्य मिलना चाहिए, नहीं तो दूसरे भी उनकी देखा देखी वैसा ही करेंगे। और क्या? इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हर किशोर के पल्ले एक फूटी कौड़ी तक ना पड़े। अच्छा, और इस तरह से किसको और क्या फायदा होगा? आपके इन दोस्तों को या आपको? लेकिन एक अपराधी पर इतनी दया क्यों? हर किशोर का तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। अपना रुपया मांगने से कोई अपराधी नहीं होता लाला जी। और यदि ऐसा है भी तो क्या हम इंसान होकर किसी को क्षमा नहीं कर सकते? ये बातें हंसी खुशी के मौके पर अच्छी लगती हैं, लेकिन क्रोध में बदला लिए बिना मन को शांति नहीं मिलती। बदला लेने के लिए इससे अच्छा दूसरा रास्ता नहीं है कि उसके अपराध के बदले आप और उपकार करें। आपकी मेहरबानी देखेगा तो खुद पर लज्जित होगा। आज तो आपने गजब का भाईचारा दिखाया वकील साहब। हरगिज नहीं। मैं इंसाफ के मामले में भाईचारे को पास नहीं आने देता। कहना कुछ और करना कुछ नालायकों का काम है शंभू दयाल जी। अगर आपका लाला जी से कोई स्वार्थ जुड़ा नहीं हुआ है तो आप उनकी हर बात में दखलंदाजी क्यों देते हैं? मैं दखल अंदाजी नहीं करता, बस सही बात करने की कोशिश करता हूं। रही बात आप लोगों की, तो आप खुद समझें कि आप लाला जी के कितने शुभचिंतक हैं। चुप रहो ब्रज किशोर, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। हाँ लाला जी, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपकी तारीफ में झूठे कसीदे नहीं पढ़ता, लेकिन ये आपके नहीं, आपके रुपयों के दोस्त। मैं पहले से जानता कि तुम घूम फिर कर मेरे पास के लोगों पर ही चोट करोगे, लेकिन अब तो ये बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैं क्या कहूंगा, ये तो पुरानी कहावत है
कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लाला जी सीधे साधे आदमी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहते चले जाएं। आपकी सारी मंशाओं के बारे में भी बताऊं क्या लाला जी को? मैं अच्छा हूं या बुरा आपका क्या लेता हूं? आपको मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो ना आए मेरे पास। मैं आपका शत्रु नहीं हूं। मेरी तो बस एक ही मंशा थी कि आपके बड़ों के धन से मैंने जो विद्या धन पाया है, बस उसे आपको देता चलूं। मैंने कब मांगा है तुमसे? तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? तुमको अगर हमसे संबंध रखना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, वरना अपनी राह पकड़ो। जरूर लाला जी, लेकिन जब तक आपको समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप हमें छोड़ने का मन बना ही चुके हैं तो इतना वाद विवाद क्यों? हमारी किस्मत में जो होगा हम भुगतेंगे, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है लाला जी, मैं जा रहा हूं। बहुत दिन पास रहने के कारण जाने अनजाने में जो अपराध हुआ हो मुझे क्षमा करना। नमस्कार ब्रिजकिशोर जी। नमस्कार, आओ बैठो। क्यों भाई, कल तुम अपने पुराने मित्र से किस बात पर लड़ रहे थे? अरे भाई, आपको तो पहले ही मेरी दोस्ती को देखकर जलन हो रही थी, अब तो आपकी जलन मिट गई ना। तुम्हारे मन में अभी तक वहम समाया हुआ है। अरे किस बात का वहम? मैं तो शुरू से देख रहा हूँ कि कल जब मेरा लाला जी से झगड़ा हो रहा था तो आप कचहरी से निकल सीधा पहुंच गए वहां पर पोल पट्टी पढ़ाने के लिए। मुझे किस बात की जलन होने लगी? तुम अपना पैसा खर्च करो या लुटाओ, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? यही फिजूल खर्ची तो ठीक नहीं है ना। इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो वहम है मैं उसे दूर नहीं कर सकता। अब आगे तुम्हारी मर्जी, जैसा समझो वैसा सोचो। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ इतना कहने के लिए आया था कि आप जो चाहते थे वो बात पूरी हो गई ना। हरकिशोर, हरकिशोर, मेरी बात तो सुनो भाई हरकिशोर। तुम्हें कैसे बताऊं हरकिशोर कि मैंने तुम्हारे लिए लाला जी से बैर मोल ले लिया। क्यों जी, आप कब आए और इस तरह क्यों बैठे हैं? कोई बात हुई क्या? नहीं प्रेमदा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं थोड़ा थक गया। नहीं जी, कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। सच सच बताइए, नहीं तो आपको मेरी कसम। दरअसल मैं दफ्तर से सीधे लाला मदन मोहन के यहाँ चला गया था। लाला जी के यहाँ कोई बात हुई क्या? दरअसल बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आज लाला जी से बहस हो गई। और लाला जी से बहस? आखिर किस बात पर? मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसे लेकर तुम परेशान हो जाओ। वो तो बस हरकिशोर की बातें बीच में आ गई। और अब ऐसी क्या बात थी? तुम तो जानती हो लाला जी को, वो ठहरे सीधे साधे, लेकिन उनके आसपास चापलूसों की ऐसी फौज जुट गई है जो उन्हें बर्बाद कर देना चाहती है। और लाला जी इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। अब नहीं समझ रहे हैं कि इसमें आप कर भी क्या सकते हैं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन लाला जी के इस तरह से धन लुटाने से बहन जी और उनके दोनों बच्चों का बहुत बुरा होगा। धन दौलत खत्म हो जाने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब लाला जी नहीं मान रहे हैं तो आप कर भी क्या सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर वो हमारे दोस्त हैं और उनके हम पर कई उपकार हैं। ठीक है, कल जाकर बात कर लीजिएगा, पर अभी परेशान क्यों होते हैं? मैं परेशान इसलिए हूँ कि अब उनके यहाँ जाना नहीं होगा। जाना नहीं होगा? ऐसा क्या हुआ? हाँ, बात ज्यादा बढ़ गई थी और लाला जी ने भी कह दिया कि मेरे लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो अच्छा नहीं हुआ जी।
तुम ही बताओ प्रेमना, मैं कैसे लाला जी को अपने सामने बर्बाद होते हुए देखूं? उनके बड़ों की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसी बात नहीं प्रेमना, मैं चाहता था कि यदि सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाए तो तुम्हें बताने के दुख से बच जाऊं। तो मैं क्या आपसे अलग हूँ? तुम भी बात को कहां से कहां ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं, पर मैं लाला जी के दोस्तों के बारे में उपाय सोच रहा था। सही कहते हैं आप। समय रहते अगर बहन जी और लाला जी नहीं चाहते तो लाला जी का परिवार बर्बाद हो जाएगा। चलिए खाना खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद। अपने तर्क से बड़े मामलों को चुटकियों में सुलझाने वाले वकील बृजकिशोर को आज तक मैंने इतना असहाय कभी नहीं देखा। अब तक किसी के जाल में ना फंसने वाले वकील साहब शंभू दयाल और चुन्नी लाल के बिछाए जाल में आके फंस ही गए। पर उन्हें जितना गम बचपन के दोस्त को खोने का है, उससे कहीं ज्यादा दुख शंभू दयाल और चुन्नी लाल के अपनी चालों में सफल होने का है। लेकिन वकील बृजकिशोर अपनी बात किससे कहें कि आज वह दोस्ती और संबंधों का मुकदमा हार गया। यह हार भी सही कही जा सकती है अगर इससे किसी का भला होता हो तो, लेकिन यहाँ तो इस हार से दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान है। शंभू दयाल और चुन्नी लाल को अब लाला मदन मोहन की दौलत को लूटने का मौका मिल गया, पर हम और आप कर ही क्या सकते हैं। होनी को शायद यही मंजूर था। शंभू दयाल जी, हाँ, आप तो कहते थे कि कन्हैया जो है चुन्नी लाल से ज्यादा काबिल आदमी है, लेकिन अभी तक हमारे शौक में उसने कोई इजाफा नहीं किया। अरे लाला जी, उसे आए हुए कितने दिन हुए अभी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो आपके लिए जरूर किसी ना किसी नजराने के इंतजाम में लगा होगा। लाला जी, जी जी, आपके कबूतर खाने के लिए एक छोटा सा नजराना मेरी तरफ से। अच्छा, आज कितने की बिक्री हुई? निहाल चंद जी, खरीदारों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन माल बेचकर दाम किससे ले? क्या मतलब? हाँ भाई, नफे की लालच में अगर माल बेच भी दिया तो मूलधन भी वापस आएगा कि नहीं? ये किसकी बात कर रहे हो? लाला मदन मोहन की और किसकी? क्या कहा लाला मदन मोहन ने? उनके मकान में तो लाखों रुपए के शीशे लगे हुए हैं। अगर जरूरत न हो तो शीशे और कीमती पत्थर को भी लेने के लिए कोई भी मिट्टी के भाव भी तैयार नहीं होता है। फिर क्या हुआ? लाला जी ने रुपया दिया? लाला जी ने कर्ज लेकर रुपये देने का वादा किया है। अगर उन्होंने वादा नहीं पूरा किया तो मैं मुकदमा करने जा रहा हूँ, नहीं तो रुपया डूबा समझो। ठीक है, मैं भी मुकदमा कर दूंगा। जैसा आप उचित समझे। मेरा काम था आगाह करना। ईश्वर करे कि आपको भी कुछ रुपये मिल जाए। ठीक है। मेरा क्या है, मेरे तो मामूली रुपया है, मुकदमा करके वापस ले लूंगा। लेकिन उनका क्या, जिनके 50-50 हजार रुपए फंसे हुए हैं, पता नहीं वो अपने रुपये कैसे निकालेंगे। क्या हुआ? लाला जी पर मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हो? नहीं भाई, मैं तो लाला जी के बारे में सोच रहा था कि अब उनके पास दौलत तो बची नहीं, और कर्जदार जो हैं कर्ज न मिलने पर अदालत जाने को तैयार बैठे हैं। क्या सचमुच लाला जी पर कर्ज चढ़ गया है?
मेरे साहब को तो पूरे 50,000 रुपए लेने हैं उनसे। अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे जाने से पहले एक साहब ने 10,000 रुपए मांगने की गुजारिश की लाला जी से, और लाला जी ने यह कहकर टरका दिया कि अभी मेरे पास नहीं है, उधार लेकर 1-2 रोज में तुम्हें भिजवाता हूं। अगर मुझे मेरा पैसा आज नहीं मिला तो मैं आज ही मुकदमा कर दूंगा। अरे तुम्हारी रकम तो थोड़ी सी है, मेरे साहब की रकम डूबी तो मेरे साहब तो जीते जी मर जाएंगे। मैं तो चला मुकदमा करने के लिए।